नमस्कार दोस्तों, चर्चा करते हैं हम शर्मा ब्राह्मणों के विषय में, जो अपने नाम के पीछे टाइटल के रूप में शर्मा लगाते हैं। दोस्तों, ये जो शर्मा शब्द है ये कर्मकांडी शब्द है। पंडित राम स्वरूप शर्मा मेरठ वाले, इन्होंने जो भी कर्मकांड की पुस्तकें प्रकाशित करवाई हैं उनके में आप देखना उन्होंने लिखा हुआ है कि ब्राह्मण संकल्प के वक्त अपने नाम के पीछे शर्माहम लगाए। वैश्य है जिसे बनिया बोलते हैं, वे अपने नाम के पीछे वैश्यहम लगाए। जो हमारे 16 संस्कार हैं जिन्हें कर्म ही कहा जाता है। कर्म क्या है? जो हम भगवान के लिए कोई भी कार्य करेंगे वही कर्म है, और उसको जो कराएगा वह कर्मकांडी ब्राह्मण है। जो कर्मकांड करवा रहा है या कर्मकांड करता है वो अपने नाम के पीछे शर्मा लगाएगा। ये शर्मा शब्द की परिभाषा है। मैंने भी अपने नाम के पीछे सोमदत्त शर्मा लगाया है। प्रथम बात टाइटल की नहीं है, टाइटल तो पीछे पड़ा रहता है। जो कोई ये एक सम्मान की चीज़ है। जो टाइटल है वह कोई अपने वंश के अनुसार लगा देता है कि मैं व्यास हूँ, कोई अपने नाम के पीछे लगा देगा कि मैं सनाढ़ हूँ, कोई अपने नाम के पीछे लगा देगा कि मैं सारस्वत हूँ। ब्राह्मण हैं वो जो सप्त ऋषि गोत्र हैं, वशिष्ठ लगा देंगे, अत्रि लगा देंगे, भृगु लगा देंगे, कश्यप लगा देंगे, जगदाम्बनी लगा देंगे। तो ये तो सप्त ऋषि वंश के प्रारंभिक ऋषियों के नाम हैं, ये गोत्र नहीं है। उनके गोत्र तो हमने बना रखे हैं। जो सप्त ऋषियों के नाम हैं उनको पीछे लगा दिया जाएगा कि जी हम इस वंश के हैं, जबकि वंश केवल 2 ही होते हैं, एक सूर्य वंश, एक चंद्र वंश। आप दिन में पैदा हुए हो या रात को पैदा हुए हो, सीधे से इसका वर्क निकल कर आता है। और हम चर्चा करते हैं शर्मा ब्राह्मणों की कि जो शर्मा लगा रहे हैं, शर्मा शब्द का अर्थ क्या होता है। व्यक्ति को अपने नाम का अर्थ नहीं मालूम है कि उसके नाम का अर्थ क्या है। नाम रख देंगे देवराज। देवराज किसको कहते हैं? जो देवताओं पर राज करे उसे ही देवराज कहा गया है, और वो इंद्र है। इंद्र नाम भी वही है, देवराज भी वही है, गजवक्ता भी वही है, क्योंकि वो हाथी पर बैठ करके लड़ता था। सुरेंद्र भी वही है, सुरेश भी वही है, रमेश भी वही है, देवेश भी वही है, देवेंद्र भी वही है। अपने नाम का जो हमारे नाम का अभिप्राय है वो हमें मालूम नहीं है, और टाइटल के पीछे लगेंगे। मैं शर्मा लगाता हूँ, बैठा रहता हूँ, यूपी में चला जाऊँगा, बोले पंडित जी हमारे यहाँ तो शर्मा भाटों को बोलते हैं। भैया भाट होता क्या है ये मालूम है आपको? भाट भी तो ब्राह्मण है जो आपके पूरे वंश की परंपरा को लिख कर रखता है कि हम शर्मा के भाट हैं। बता देगा आपको कि 500 साल से आपके कौन से दादा हुए, क्या आपके दादा की कितनी संतान हुई, आपके बाबा कौन है, उनके कितनी संतान हुई। भाट का काम ये है। और कहीं चले जाओ जो शर्मा बोलो, यहाँ पर तो बढ़ई लगाते हैं जो कारपेंट्री करता है। ठीक है भैया, हमारे भी लगाते हैं, उन्होंने शर्मा लगाया। ये भारतवर्ष है, यहाँ पर पग पग पर पानी बदल जाता है और कोस कोस पर वाणी बदल जाती है। तो ये टाइटल हैं। एक आपको मैं बताता हूँ, एक किस्सा है मेरा खुद का जो बीता हुआ है कि मैं पश्चिम बंगाल में गया था। वहाँ एक चक्रवर्ती जी थे। मैंने उनसे पूछा, बातों बातों में ही बैठे हुए थे हम, कि चक्रवर्ती जी आपकी जात क्या है? भाई जब बैठेंगे तो पूछ लेते हैं, हमसे पूछ लें भाई कौन है। जो मेरा नाम सोमदत्त शर्मा है। उन्होंने पूछा कि जी जाति क्या है आपकी? जी मैं ब्राह्मण हूँ और सप्तऋषि ब्राह्मण हूँ, आद गोड़ में आता हूँ। आप बताइए? बोल जी हम भी ब्राह्मण हैं, गोड़ ब्राह्मण है। चक्रवर्ती लगाते हैं, मिथुन चक्रवर्ती जी हमारे ही घर के में आते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ वाल्मीकि कहते हैं कि चक्रवर्ती हमारे हैं, जबकि वो वाल्मीकि अपना काम करते हैं। तो जो जाति है वह तो कार्य अनुसार है, और जो वंश है
वह ऋषियों पर टिका हुआ है, सप्त ऋषियों पर टिका हुआ है। यदि आप एक वशिष्ठ गोत्र की ही लेंगे तो वशिष्ठ गोत्र में ही आपको 25-30 बिरादरी मिल जाएंगी। क्षत्रिय भी वशिष्ठ गोत्र का मिल जाएगा कि मैं वशिष्ठ गोत्र का हूँ। ब्राह्मण भी वशिष्ठ का है, बढ़ई भी वशिष्ठ का है, बराई भी वशिष्ठ का है। मैंने स्वयं देखे हैं, सैन कटिंग शेविंग करते हैं वो भी वशिष्ठ गोत्र के मिलते हैं। ये कुएं के मेंढक बने हुए हैं हम कि एक कुएं में पड़ गए, दूसरा जो तालाब का मेंढक वहाँ पहुँचा और उसने पूछा कि भैया दुनिया कितनी बड़ी है, बोले बहुत बड़ी है। उसने एक छलांग मारी, आधे कुएं में पहुँचा, बोले इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती भाई। तो जितना घूम करके और डोल डोल करके तब जब ज्ञान लिया जाता है तब ज्ञान आता है। खाली एक जगह बैठ करके कि जी आप शर्मा हो और हमारे यहाँ शर्मा ये होते हैं, तो जो कह रहा है भाई ठीक है, आपके यहाँ पे जो मिठाई बनती है वो मैदा की बनती है, हमारे वहाँ तो खोए की बनती है। आप 50 रुपये किलो खाते हो, हम तो भैया 500 रुपये किलो की खाते हैं। और ये भी नहीं है, हमारे भी बाप बैठे हुए हैं जो उसमें पिस्ता डालकर, काजू डालकर, बादाम डालकर 1000 रुपये किलो की खाते हैं। तो शर्मा कोई भी लगाएगा तो वह कर्म कांड करेगा उस समय शर्मा लगेगा, या कर्म कांड करेगा उसका शर्मा लगेगा। शर्मा जो टाइटल है वह कर्म कांडी टाइटल है। आप राम स्वरूप शास्त्री की शर्मा लगाते थे, वो भी बाद में शास्त्री लगाने लग गए। उन्होंने जब संस्कृत से बीए कर ली। पुष्कर में पाराशर गोत्री ब्राह्मण हैं, उनका ऋषि पाराशर है और वो भी शर्मा लगाते हैं। मैंने बहुत जगह घूम घूम कर देखा है कि शर्मा जो कहते हैं कि जो कमा कर खाता है, खाने में शर्म नहीं करता है, कहीं भी बैठकर खा लेगा, वो भी शर्मा है। जो कमा के खाएगा वो भी शर्मा है, जो बोलने में शर्म नहीं करेगा वो भी शर्मा है। तो दोस्तों ये शर्मा की जानकारी है जो शर्मा लगाते हैं, शास्त्रों में नहीं मिलेगी आपको। ये जानकारी हमें घूम करके फिर करके और तब जो वर्तमान समय में जो चल रहा है उसको देख करके लगती है। वंश परंपरा से बाबा दादाओं ने शर्मा लगाई है। और एक बात बता दूं कि शर्मा जनरल में आता है। यदि ये कहे कि मुझे तो सरकार से फ़ायदा लेना है और उसने यदि शर्मा लगा दिया तो वो बैठा रह जाता है 98% लियाना, क्योंकि शर्मा तो जनरल में आता है भैया। नमस्कार दोस्तों।